मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं वीके सर आपको आज बताऊंगा कि जो आज का हमारा टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में जो 10 क्वेश्चन का हम लोग का स्पीड टेस्ट हुआ था, उस स्पीड टेस्ट में हम लोगों ने कहां पर कौन सी क्वेश्चन है जो हमें नहीं आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन है जो हमें आ रहा है। आइए हम देखते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि आम है और अमरूद है, तो जिस प्रकार से आम भी फल है और अमरूद भी क्या है, फल है। यह दोनों क्या है बाबू, तो दोनों एक प्रकार के फल है। उसी तरीके से इसी के जैसा कौन सा एक ऐसा होगा जो विकल्प सही होगा। तो देखो बाबू, रस और फल अलग अलग होते हैं। बैडमिंटन है और शटल कॉक यानी चिड़िया, ये अलग होते हैं। यहाँ पर पुस्तक और पढ़ना अलग होते हैं। जिस तरीके से आम और फल, आम और अमरूद दोनों फल है, उसी तरीके से भील और नागा दोनों ही क्या है, जनजाति है, एक जैसे है। तो इसका जो सही विकल्प होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही विकल्प सी होगा। जो मेरे लाल विकल्प नंबर सी किए होंगे उनका आंसर सही होगा। आगे की ओर में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर पे हम आते हैं लालू। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में जब हम आएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं किया है, इसमें केवल सिंपल कार्य किया है। जैसे कि यहाँ पर ए है और ए में अगर मैं 10 जोड़ दूंगा तो कितना होगा लालू, 11। उसी तरीके से इसमें कितना जोड़ दूंगा, 10, तो बी में 10 जोड़ देंगे तो 12, सी में 10 जोड़ देंगे, 3 में 10 जोड़ेंगे तो 13, यहाँ पर 10 10। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे बाबू, 10 जोड़ देंगे। और देखो ना, सिंपल अप्रोच में तुम्हें बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करो। जैसे कि आपने यहाँ पर 10 जोड़ा तो के के बाद कितना हो गया बाबू, एल एम एन ओ हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी क्या करो, ये 6 है, 6 में 10 जोड़ोगे तो क्या होगा, 16, और 16 पर क्या होता है, पी। तो देखो किसी भी विकल्प में पी क्या है, नहीं है, तो आपका विकल्प में यहाँ पर पी हो जाएगा। तो पी के बाद क्यू आर एस और टी यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका विकल्प नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे की ओर में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा। जैसे बाबू सही का क्या होता है, अपोजिट गलत होता है। तो उतराना का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो उतराना का अपोजिट हो जाएगा बाबू डूबना, यानी विकल्प नंबर क्या होगा लल्ला, सी हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। आगे की ओर में जब हम चलेंगे तो यहाँ पर यह अपोजिट था। उसी तरीके से ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। या तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं या तो इस क्वेश्चन को मैं बना देता हूं। अप्रोच कैसे कार्य करेगा, इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे यहाँ पर ई है, तो ई के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, एफ। अब देखो ए सी ई, यहाँ पर क्या लिखा है, इन सभी बातों को उतार दिया है, ए सी ई। तो उसी तरीके से यहाँ पर ही है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, एफ लिख देंगे। और ये वाला बातों को हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, उतार देंगे। तो ए सी और यहाँ पर ई होना चाहिए। तो इस प्रकार के कहीं पर भी विकल्प नहीं है, तो यहाँ पर कहीं पर विकल्प नहीं है। तो हम या तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं, या तो इसमें थोड़ा सा क्या हुई है, मिस प्रिंटिंग हुई है। तो यहाँ पर देख लेंगे बाबू, यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर अगर मैं सी बना दूंगा ना, यहाँ पर आर की जगह पर क्या बना दूंगा, सी बना दूंगा, तो ये हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है मेरे लाला, कहीं पर भी किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग ये क्वेश्चन छोड़ भी दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें मिसप्रिंटिंग हुआ है। आगे की ओर में जब हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 वाले लड़के बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाए होंगे। दिमाग लगाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 647 हो रहा है। तो मेरे लाल कुछ नहीं करो, 6 में 4 जोड़ देंगे तो 10 और 10 में 7 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 17 हो जाएगा। देखो लल्ला, 6 4 10, 10 और 7 17, यहाँ पर प्लस कर दिया। उसी तरीके से बब्बू रे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका है कि जैसे आप यहाँ पर जोड़ दोगे तो 16 और 16 गो और 8 गो कितना हो जाएगा, 24, और 24 का मतलब क्या होगा, विकल्प नंबर डी हमारा आंसर सही होगा। तो बाबू अप्रोच आपको बढ़िया तरीकों से दिमाग लगाना होता है ऐसे सब क्वेश्चन में, कि उसके प्रति उसका किस प्रकार से व्यवहार। यहाँ पर भी जोड़ा हूं तो ये आया है, तो यहाँ पर जोड़ा हूं तो क्या आएगा, एक प्रकार के आपको रूल लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे की ओर में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम लोग छठवां। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि 6 है और 11 है, तो 6 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या, सॉरी 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 11 होता है। उसी के बाद से 31 के बाद अगला भाज्य संख्या क्या होगा, तो 31 के बाद अगला भाज्य संख्या होगा जो 37 होगा, यानी 37 का मतलब विकल्प नंबर क्या होगा लल्ला, सी होगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सी होना चाहिए। किसी मेरे प्यारे बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, गारंटी हमारी है। अगला जो क्वेश्चन पे हम आएंगे, यहाँ पर निर्देश कह रहा है, निर्देश में कह रहा है ना बाबू, निर्देश में क्या कह रहा है कि आपको विषम चुनना है। विषम का मतलब होता है बेमेल। वह कोई रूल लगाओ जो 3 एक जैसा हो और एक क्या हो लल्ला, एक क्या हो, तो जैसे कि मैं कह दूंगा कि यह 13 और यह क्या है बाबू, लगातार 14 का वर्ग है। यह 13 का वर्ग है और यह किसका वर्ग है बाबू, 14 का वर्ग है। बात समझ में आ रही है लालू, ध्यान से समझेंगे। बाकी किसी का कोई भी वर्ग, वर्गमूल, घनमूल मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा। आगे की ओर में चलेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर में जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा प्रोटीन, हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। प्रोटीन इसलिए सही होगा ताकि सभी वसा है और यह वसा नहीं है, सभी वसा है और वसा नहीं है, तो आपका विकल्प नंबर डी आंसर सही होना चाहिए। अगले की ओर में जाएंगे तो अगले की ओर में जब हम जाएंगे लल्लू, तो यहाँ पर देखो मानचित्र है, ग्लोब है और यहाँ पर दिक् सूचक है, यानी कि कुतुब नुमा है। जैसे आपका कंपास होता है ना, उसी तरीके से कंपास क्या करता है, दिशाओं के बारे में अध्ययन कराता है कि इधर में दक्षिण हो रहा है, उत्तर हो रहा है, उसकी तीर क्या होती रहती है, मुड़ती रहती है। उसी तरीके से आपका यह दिशा सूचक होता है, यानी कुतुबनुमा होता है, जो दिशा के बारे में जानकारी करता है। मानचित्र के बारे में जानते हो, ग्लोब के बारे में जानते हो, तो यह तीनों क्या होते हैं बाबू, एक जैसे हैं। और सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है, अलग होता है। तो विकल्प नंबर सूक्ष्मदर्शी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। आगे की ओर में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर जाएंगे जब मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर सोचोगे कोई भी रूल लगाओगे, रूल लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल तरीका का एक रूल लगाएंगे। जैसे कि मैं कहूंगा वावेल कहाँ पर है, बीच में, वावेल कहाँ पर है, बीच में, वावेल कहाँ पर है, बीच में, और वावेल कहाँ है इसके बाबू, बीच में वावेल नहीं है, इसलिए मेरा वाती क्या होगा, विकल्प नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। सभी के वावेल बीच में है, स्वर बीच में है, जबकि यहाँ पर स्वर बीच में नहीं है, क्या है बाबू, प्रारंभ में है, इसलिए हमारा ये आंसर क्या होगा, सही होगा। तो आपका उम्मीद करता हूं कि सभी 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से नई ऊर्जा के साथ कल मिलते हैं हम आपके साथ में और बताते हैं 10 क्वेश्चन का और स्पीड टेस्ट लेकर के आ रहे हैं। कोशिश करेंगे, थोड़ा तबीयत खराब चल रही है, नहीं तो मैं लाइव आया होता। तो अगर माता रानी से कृपा करेंगे, माता रानी का आशीर्वाद होगा, तो लाइव हम आगे भी आने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ फिर कल।